हेलो गाइस, आज होगा सेकंड वीडियो होगा। मेरा इंग्लिश फ्रेज रिप्लेसमेंट करके जो सेंटेंसेस आता है उसका जो मैंने बोला था, जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने निकाला था। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनको पहला तो फर्स्ट पार्ट देखना है, इंग्लिश फ्रेज रिप्लेसमेंट फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये इंग्लिश स्ट्रैटेजी में पहला जो टॉपिक है, जो मेंस में या फिर कभी कभी प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक पूछ देता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक अगर अपने ग्रिप पे कर लिया, उसके लिए जो जो करना होता है मैंने पहले वीडियो में थोड़ा मेंशन किया है, फिर भी मैं मेंशन करूँगा सेकंड वीडियो में। तो ये जो जो करना होता है वो आपको करना है, उसके बाद आपको अप्रोच करना है। और ये पहले आपको लगेगा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्या बोल रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जितना टाइम जाएगा आपको समझ आ जाएगा और एक पैटर्न फॉलो होता है वो आपको दिखाई देगा। तो आज मैं सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मुझे जितना क्वेश्चंस भेजा जाता है थ्रू मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स, उनका मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ऐसे पहले तो आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इफ अ स्पीसीज इज नॉट रीचिंग देयर नेचुरल मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन द वाइल्ड, इट मे इंडिकेटेड एनवायरमेंटल प्रेशर्स पुशिंग द स्पीसीज इनटू एक्सटिंक्शन। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इफ अ स्पीसीज इज नॉट रीचिंग देयर नेचुरल मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मतलब एक स्पीसीज है, कोई भी इंसेक्ट्स हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, या फिर कोई भी एनवायरमेंटल इंसेक्ट्स जो नेचर पे रहता है, जब वो अपना जो नेचुरल मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, जितना एक समझ लीजिए कोई इंसेक्ट्स रहता है 300 साल रहता है, कुछ इंसेक्ट्स रहता है 20 साल रहता है या 10 साल रहता है, चाहे किसी भी उसका लाइफ स्पैन हो, जितना लाइफ लिमिट है उसका, वो जब नहीं पहुंचता है, मतलब ड्यू टू सम डिस्क्रिपेंसीज इन देयर लाइफ स्टाइल, वो नहीं पहुंच पाता है इन द वाइल्ड, मतलब वाइल्ड फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट एरियाज, इट मे इंडिकेटेड एनवायरमेंटल प्रेशर्स। इट मे इंडिकेटेड, मे के बाद इंडिकेटेड नहीं होता है। ग्रामर का लेसन्स में बाद में समझाऊंगा आप लोग, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जितना हम लोग ये फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे उतना क्लियरिटी धीरे धीरे आपको एक लगेगा कि हाँ क्लियर होते जा रहा है व्यूज़ हमारा। एक पैटर्न में हम लोग फॉलो करते थे, ये भाई मतलब मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ जो कि ज़रूरी होता है। देखिए, यू शुड फील ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। हम लोग दुनिया में बहुत सारा चीज़ गलत फील करते हैं, हमको राइट फील का बहुत ज़रूरी है, और ये राइट फील आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। व्हेन यू विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोज़ और 10 to 20 वीडियोज़ जब देख लेंगे, छोटा शॉर्ट रहेगा, 2-3 क्वेश्चंस का रहेगा, क्योंकि ये मैं मॉक क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब ये आप लोग कर लेंगे देन आपका एक व्यू पॉइंट चेंज होता जाएगा। अच्छा सही है, मैं आपको फील करवाऊँगा हर एक क्वेश्चन इंग्लिश का जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में आता है। सो इट में इंडिकेट होगा, इट में इंडिकेट एनवायरमेंटल प्रेशर्स पुशिंग द स्पीसीज इनटू एक्सटिंक्शन। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एनवायरमेंटल प्रेशर आता है, दबाव आता है ड्यू टू वेरियस कॉजेस, पॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा डिग्रेडेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, बहुत सारा कारण के लिए उसके लिए स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट जल्दी हो जाता है, जितना उनका लाइफ लिमिट भी जितना नहीं है, जितना उनका लाइफ स्पैन नहीं है। समझ लीजिए किसी का 200 साल बचना है, किसी स्पीसीज़ का, वो स्पीसीज़ 100 साल में मर जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द कॉजेस। जैसे आप समझ लीजिए फिश जो मैरीन फिशेस होता है, मैरीन पॉल्यूशन होता है, ऑयल स्पिल्स होता है ओशंस में, उस ऑयल स्पिल्स के कारण मछलियाँ भी मर जाते हैं, दे लूज देयर लाइफ्स, वाई, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। तो ये सेंटेंस का मीनिंग वो कह रहा है, आपको मीनिंग समझ में आ गया। नाउ वी विल कम टू द फ्रेजेस। पहला तो ये फ्रेज गलत है, सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं पहला ऑप्शन, इट में इंडिकेट एनवायरमेंटल प्रेशर्स हो सकता है, दे में इंडिकेट एनवायरमेंट प्रेशर्स नहीं, देखते हैं। इट में इंडिकेट एनवायरमेंट प्रेशर्स, नो। पहला बात है, इसमें से हमको पहले जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि उनको पहले तो ग्रामर को क्लियर करना है, थॉट्स एंड ग्रामर का जो कंसेप्ट है उसको पहले ठीक करना होगा, क्योंकि किसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। अगर क्लियर भी नहीं हो तो मिनिमम 70 to 80% कंप्लीट होना चाहिए ग्रामर का, जो मिनिमम जो सिलेबस रहता है बैंकिंग पैटर्न में, वो एटलीस्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो इट में इंडिकेट एनवायरमेंटल प्रेशर्स पुशिंग द स्पीसीज इनटू एक्सटिंक्शन। ठीक है, ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स उतना नहीं बताऊंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा टारगेट है। इस जो सेशंस रहेगा, जो ये वीडियोस रहेगा, उसमें मेरा टारगेट रहेगा कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इंग्लिश में, मेंस में या प्री में। ठीक है, आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, एलिमिनेटिंग ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, तो दे में इट में इंडिकेट, इट मतलब इफ अ स्पीसीज इज नॉट रीचिंग द नेचुरल
मैक्सिमम लाइफ स्पैन इन द वाइल्ड इट में इंडिकेट, मतलब ये सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, ये हालात इंडिकेट कर रहा है कि बाकी जो जितना बोला है कि प्रेशर्स पुशिंग द स्पीसीज इनटू एक्सटिंक्शन, तो इट में इंडिकेट एनवायरमेंटल प्रेशर्स। एनवायरमेंटल प्रेशर्स, किसका प्रेशर? एनवायरमेंट का प्रेशर। तो एनवायरमेंट प्रेशर्स नहीं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स। तो दिस विल बी द आंसर्स। और एक होगा तो बाकी सब डिलीट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि मैक केन्ना was less a scientist or even philosopher than a performance artist or jester, and I means that as a compliment। पहला तो I means that as a compliment आप लोग देखेंगे, जो बोल्ड सेंटेंस, जो बोल्ड पार्ट है वो बोल्ड पार्ट को रिप्लेस करना है, और ये तो रिप्लेस होगा ही क्योंकि I के बाद प्लूरल वर्ब नहीं बैठता। यस, I के बाद प्लूरल फॉर्म बैठता है, लेकिन एक रूल है, जैसे एक वर्ब का रूल है, इफ़ आई वेयर अ किंग, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, इफ़ आई वेयर अ हीरो। मतलब एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में आपको चले जाना है। जब आई का बात होगा कि अगर मैं ऐसा होता तो, अगर मैं ऐसा होती तो तब आई के बाद वेयर बैठता है, लेकिन आई के बाद सिंगुलर वर्ब भी बैठेगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिकल रूल है। तो मैक केन्ना वॉज लेस अ साइंटिस्ट, मतलब मैक केन्ना समझ लीजिए, मैक केन्ना का एक प्रोफेशन है और एक उसका हॉबी है, लेकिन जब उसका हॉबी प्रोफेशन से ज़्यादा हो जाता है तब ये टाइप ऑफ सेंटेंस यूज़ होता है। जैसे मैक केन्ना वो साइंटिस्ट और फिलोसोफर कम था, आर्टिस्ट और जोकर या फिर कॉमेडियन ज़्यादा था। ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, प्रोफेशन अलग है, हॉबी अलग है, लेकिन हॉबी इतना उसका पॉपुलैरिटी हॉबी का बढ़ जाता है कि उसका जो प्रोफेशन है लोग उसके प्रोफेशन ही नहीं जान पाते। दिस इज़ द फैक्ट इन लाइफ, और आजकल ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ लोग नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के साथ वो लोग व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर है, एंटरप्रेन्योर है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर ही है, लेकिन उसका बैकअप कुछ और है, वो जॉब कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा पहले तो देखेंगे। पहले तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये आई के बाद मीन्स नहीं होगा, आई मीन होगा। तो आई मीन दैट एज अ कम्प्लीमेंट हो सकता है, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई एडमायर हिम फॉर दिस। एडमायर मतलब फॉलो करना, इंस्पायर करना, मतलब मैं उसको मानता हूँ बहुत ज़्यादा, उसको फॉलो करता हूँ, मीन्स आई एडमायर हिम। थर्ड ऑप्शन इज दोज इज़ अ बिग कम्प्लीमेंट फॉर हिम, एंड दोज इज़ अ बिग कम्प्लीमेंट फॉर हिम बैठ नहीं रहा है। दिस इज इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट विद द सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर। सेकेंड लास्ट एक सेंटेंस है, there are a few beliefs commonly held by most critical race theorists। रेस थ्योरीज मतलब जात विशेष। तो देयर आर फ्यू बिलीव्स कॉमनली होल्ड, इसका मीनिंग ये कह रहा है कि कुछ ऐसे विश्वास किया गया कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मानता हुआ कुछ थ्योरीज हैं जो ज़्यादातर जाति विशेष के लोग ही मानते हैं इस थ्योरीज को। पहला तो ये जो बोल्ड करके जो दिया है वो तो रिप्लेस होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देयर आर अ फ्यू बिलीव्स, ओके, कॉमनली होल्ड, कॉमनली हेल्ड होना चाहिए पहला बात। तो देयर आर आ बहुत सारा चीज़, तो होल्ड की जगह हेल्ड होगा, ठीक है। बाय मोस्ट क्रिटिकल रेस थ्योरीज, तो बिलीव्स कॉमनली हेल्ड बाय मोस्ट क्रिटिकल रेस थ्योरीज। ऑप्शन को एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं ज़्यादा ग्रामेटिकल सेंस या ज़्यादा ग्रामेटिकल बातें नहीं करूँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग नेचर जैसे होता है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। सेंटेंस को ना मैं एक प्रैक्टिकल एक जगह दे दूंगा कि ये एक सीन होता है, ऐसा होता है। आई विल शो यू बाय एक्टिंग स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी होता है, तब आप उस चीज़ में घुस जाते हैं एकदम। आपको लगेगा कि ये बंदा सही यार, इस बंदे में वो स्किल्स है जो हम लोग को जो डर लगता है ना सेंटेंस से, ये बंदा वो चीज़ दिखाता है, आपको वो लगेगा। क्योंकि मैं इंग्लिश ट्यूटर था खुद, मैं स्टूडेंट्स बच्चे को पढ़ाता था, और मैं बच्चों को वैसे पढ़ाता था जैसे मैं एक एक्टर हूँ और वो एक फिल्म देख रहे हैं, बस। दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर इंग्लिश को समझने से पहले उसको इम्प्लीमेंट करिए अपना लाइफ में। बस समझ लीजिए, एक सेंटेंस है कि आई वॉज पासिंग थ्रू अ बिग अपार्टमेंट व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंड।
मतलब एक घटना घटा था, अब दिमाग में सोच लीजिए कि घटना घट रहा है। अब मैं उस अपार्टमेंट के बगल से गुज़र रहा हूँ, मैं उस अपार्टमेंट के बगल से गुज़र रहा हूँ, तो वो एक घटना घटा। बस यू जस्ट इमेजिन एंड अपना आप, ये टाइम लगेगा लेकिन अपने आप एक छवि क्रिएट हो जाएगा सामने। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, और थर्ड पार्ट आने के लिए आपको भाई को फॉलो करना पड़ेगा, भाई को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और एज मच एज शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स में दिखाऊंगा और समझाऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। टेक केयर। जय हिंद।